त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो मुकम्मल नहीं बावफा आपका, वो नहीं है रसूले खुदा आपका। Butterfly, butterfly, from where have you come? Up in the sky, from the celodum. I never had any place such home. Look at the valley so deep down. I come from a very far off town. एक एकड़ मिट्टी से चींटी घर भर लेती है, फूलों से पीरत मधुमक्खी जनहित में मधु देती है। प्रतिदिन चलकर सूरज नभ से हमें उजाला दे जाता, रात रात भर जगकर चंदा रात सभी को दिखलाता। मदरसे का जिक्र जैसे आता है, बस लोगों की एक तस्वीर बन जाती है दिमाग में कि मदरसा होगा, कुर्ता पजामा पहने होंगे, टोपी लगाए होंगे, ज़मीन पे बैठे होंगे, एक मौलाना साहब होंगे और उनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या ये सब पढ़ा रहे होंगे। तो हमारा मतलब सिर्फ ये था मदरसे का कि मदरसा को सिर्फ एक मजहबी इदारे से न जोड़ा जाए। मदरसा का मतलब स्कूल ही है। लोगों ने जो मदरसे को एक सिर्फ मजहबी बना दिया कि नहीं, यहाँ पे कुरान ही पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हदीस ही पढ़ी जाएगी और मुस्लिम मजहब से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वही होंगी। तो हमें इस धारणा को तोड़ना था। क्या बनना है? मदरसे का मतलब स्कूल ही होता है। मदरसा सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे हम कुरान ही पढ़ाएंगे, हदीस ही पढ़ाएंगे। मदरसे में हम सब कुछ पढ़ाएंगे। उसमें मैथमेटिक्स भी होगा, उसमें साइंस भी होगा, उसमें हिंदी भी होगी, उसमें इंग्लिश भी होगी, उसमें संस्कृत भी होगी, सब कुछ होगा। पर्टिकुलर जो स्कूल चलते हैं बिल्कुल उसी लिहाज से मदरसा भी होता है। ये हमको एक लोगों को बताना था कि नहीं, मदरसे को लेकर के जो आपकी सोच है ये गलत है। मदरसे का मतलब स्कूल होता है, इसलिए हमने मदरसा रखा है। दूसरे मदरसों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुर्ता पजामा मिलेगा, टोपी मिलेगी। हमारे वहाँ आप आए हैं सबसे अलग चीज़ कि हम प्रॉपर ड्रेस में हैं, बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, पैंट भी है, शर्ट भी है, टाई भी है, बेल्ट भी है, बैग लेकर के आ रहे हैं मुकम्मल, पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। और दूसरी जो सबसे अलग चीज़ हमने अपने मदरसे में रखी हुई है वो ये है कि हम कुरान के साथ साथ गीता और रामायण भी पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे अगर एक तरफ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरस्वती वंदना भी हो रही है, हनुमान चालीसा भी हो रहा है। ये चीज़ें हमारे वहाँ सबसे अलग है। मदरसों को लेकर के जो सोच थी लोगों की कि यहाँ पर यही होगा, तो हमने इसको एकदम बदलने की कोशिश की है। और सब मज़हब अपने अपने भगवान को, अपने अपने खुदा को अपने अपने तरीके से यहाँ पर आकर के याद करें और उनकी तारीफ़ करें, उनकी वंदना करें। यहाँ पर इस टाइम पर हमारे वहाँ करीब 250 के आसपास बच्चे हैं, 250 बच्चों में लगभग 100 प्लस गैर मुस्लिम हैं और बाकी मुस्लिम्स हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियाँ जो हैं हमारे वहाँ जो हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। जो गांव में एक लोगों की सोच होती है कि गर्ल्स को एजुकेट नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स आती हैं और अच्छी, उनका नंबर्स भी अच्छे हैं, तादाद भी उनकी अच्छी है। हमारे वहाँ प्रेयर के बाद में फिर अरबी से और संस्कृत से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद में फिर अपना वो एक माहौल, बड़ा एक खूबसूरत सा नज़ारा है कि एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और एक तरफ कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं। तो इनको देख करके ये लगता है कि यही असली हिंदुस्तान है। एक गुलशन है और गुलशन के अंदर तमाम से रंग बिरंगे फूल हैं और उन फूलों को देख करके अगर कोई एक लगातार एक ही फूल लगा दे तो शायद बाग नहीं अच्छा लगेगा। जितना तमाम रंग बिरंगे कलर के, रंग बिरंगे तरह के फूल होते हैं तब अच्छा लगता है।